हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू इन गैलेक्सी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज टाइप ऑफ सेट। इस सेट का सेकंड लेक्चर होगा। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो बच्चे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से वॉच करें, जिससे आप सेकंड लेक्चर पे एक अपना गुड कमांड बना सकें। तो बच्चों, अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत जाएं, वीडियो को वॉच करें, फिर सेकंड लेक्चर को आप स्टडी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट जी, टाइप ऑफ सेट की बात करें तो कितने टाइप होते हैं सेट, आइए हम उनको एक एक करके स्टडी करते हैं, उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ सेट में कौन कौन होता है और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वे होते क्या सब। तो बच्चे, पहला टाइप ऑफ सेट में फर्स्ट सेट होता है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अच्छा, इसी एम्प्टी सेट को और हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसी को और हम कहते हैं वाइड सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, तो इसी को हम नल सेट भी कहते हैं बच्चे। इसी को हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। ये तीनों एक ही है बच्चों, ठीक है। या तो आप इसको एम्प्टी सेट बोल सकते हो, या वाइड सेट बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो आप, इसको नल सेट बोल सकते हो। तो अब आइए हम देखते हैं कि एक्चुअल हमारा एम्प्टी सेट होता क्या है, या एम्प्टी सेट से समझते क्या हो। ओके, चलो से बात करो। अब इसके लिए इसको डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हो अ सेट और सेट which contain zero एलिमेंट और odd एम्प्टी क्या कर रहा है कि अगर कोई एलिमेंट को, अगर कोई भी सेट क्या है, जीरो एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अगर किसी भी सेट के पास अगर जीरो एलिमेंट है तो बच्चों वो जो सेट होगा वो कौन सा सेट होगा, वो एक एम्प्टी सेट होगा। ओके, या वो एक नल सेट होगा, या वो क्या होगा, एक वाइड सेट होगा। ओके, अब बात करें बच्चों इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, तो आप कह सकते हो कि एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। क्या कहते हैं, ये खाली कर्ली ब्रैकेट से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, या ग्रीक लेटर हाई से, अच्छा ग्रीक लेटर हाई से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दोनों सेम चीज, इसको भी हम अगर ऐसा रहेगा तो इसको एम्प्टी सेट करते हैं, या हाई रहेगा तो उसको भी हम क्या करते हैं, एम्प्टी सेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप क्या कर सकते हैं कि एम्प्टी सेट समझ पाए होंगे कि एम्प्टी सेट होता क्या है। तो बच्चे बता सकते हैं कि सर एम्प्टी सेट एक प्रकार का ऐसा सेट होता है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास जीरो एलिमेंट होते हैं बच्चों, उसके पास क्या होते हैं, जीरो एलिमेंट होते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या ग्रीक लेटर हाई से डिनोट करते हैं बच्चों। ओके, आइए इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों एम्प्टी सेट का। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बच्चे, और सेट ए इक्वल x such that x square plus 1 equal to 0, x square plus 1 equal to 0, where x is any real number, यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो बच्चों। ओके, तो क्या x का कोई ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करने पर ये इक्वेशन 0 हो जाए, x का कोई भी वैल्यू आप बताएं, प्लस माइनस कुछ भी, अगर इसमें हम क्या पुट करेंगे ये 0 हो जाए, नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यह जो एलिमेंट है या जो सेट है क्या कर रहा है, जीरो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसलिए कौन सा सेट होगा बच्चे, इसलिए हो जाएगा आपका यह एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। और इसको ऑलरेडी आपको पता चल गया कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो या तो इसको इस ब्रैकेट द्वारा डिनोट करेंगे, या ग्रीक लेटर हाई द्वारा इसको आप क्या करोगे, डिनोट करोगे। तो बच्चे फर्स्ट टाइप है इसका सेट का क्या, एम्प्टी सेट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड टाइप इसका बच्चों। सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड होता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट क्या होता है, सिंगलेटन सेट होता क्या है,
ये भी देखिए, ये अपने नेम से भी क्लियर है, सिंगलेटन सेट मतलब सिंगल। क्या होगा, यह एक ऐसा सेट होगा, यह एक ऐसा सेट होगा जिसमें क्या होगा, सिंगल एलिमेंट होगी, कोई एक एलिमेंट होगा, उसके बाद कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई एक एलिमेंट होगा। यानी आप कह सकते हैं अ सेट व्हिच है ओनली वन एलिमेंट, अ सेट व्हिच है ओनली वन एलिमेंट। इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं अ सेट which have only one element which called singleton set। ओके बच्चों, यार कि कोई ऐसा सेट जिसके पास क्या हो, सिंगल एलिमेंट होता है, कोई भी ऐसा सेट जिसके पास क्या होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट कहेंगे बच्चों। ओके, कोई भी ऐसा सेट जिसके पास क्या होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं। अजलाइट, इसको भी आप समझ सकते हो, अजलाइट के इक्वल x such that x square minus 1 equal to 0, where x is rational number, sorry, where x is any natural number, या where x belong in natural number, such that x belong in natural number। तो क्या बच्चे, x अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो x का कोई भी वैल्यू होगा क्या जो इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी ये 0 हो जाए। जरूरी नहीं है कि हम होल नंबर भी ले सकते थे बच्चे, इसको होल नंबर भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, या और कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो x का यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करने पे 0 हो जाए, अब बताएं। हाँ सर, वो एक ही वैल्यू है। अब देखिए वो कौन सा वैल्यू होगा, अगर आप x इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देते हो 1, सॉरी यहाँ पे हम नेचुरल नंबर ही लेके चलेंगे बच्चों, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर ही लेके चलेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, x इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप क्या कर दे रहे हो, 1 पुट कर दे रहे हो, अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हो, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x का ये एक ऐसा सिंगल वैल्यू है जिसको पुट करने पर क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। कब, जब x नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो x का अगर नेचुरल नंबर और 2 3 4 5 लेंगे तो इसको हम पुट करेंगे, अगर इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो यह सेट ये है वो क्या कर रहा है, सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा है बच्चों। यहाँ पे जो सेट ये है वो क्या कर रहा है, सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसलिए इस सेट को आप क्या कहोगे, सिंगलेटन सेट कहोगे। क्लियर, बहुत अच्छी अच्छी। अब नेक्स्ट सेट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेट होता है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट क्या होगा आपका, थर्ड हो जाएगा बच्चों आपका फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट सेट बच्चे दो सेट होते हैं, दोनों को समझ लीजिए, एक फाइनाइट सेट होता है और एक होता है आपका इनफाइनाइट सेट बच्चों। दोनों को एक साथ कंपैरिजन कर लेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। एक होता है फाइनाइट सेट और एक क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, तो कह सकते हैं अ सेट व्हिच हैव फाइनाइट एलिमेंट, अ सेट व्हिच कंटेन फाइनाइट एलिमेंट, or set which contain finite element, then that set is called what, finite element। as like a set which contain set which contain finite element which called finite। देखना बच्चों कि कोई ऐसा सेट जो क्या कहता है, जिसके पास क्या होते हैं, फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। कोई ऐसा सेट जिसके पास क्या होते हैं, फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, उसको हम कौन सा सेट बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ओके, अजय a equal x such that x set of month of year। तो बच्चों अगर इसको बनाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर। ओके, देखिए बच्चे ये क्या जो एलिमेंट हो रहे हैं, ठीक है, किसी ईयर के जो मंथ नेम के जो एलिमेंट सेट के जो एलिमेंट हो रहे हैं वे क्या हो रहे हैं, वो फाइनाइट हो रहे हैं बच्चे। तो फाइनाइट हो रहे हैं तो इसलिए इस सेट को आप क्या बोलोगे, फाइनाइट सेट बोलोगे। ओके, इसी के अपोजिशन देखते हैं बच्चे, इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है बच्चे। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, सेम इसी तरह डेफिनेशन में दिएगा उसका कि अ सेट व्हिच हैव अ इनफाइनाइट एलिमेंट, अ सेट व्हिच कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट, देन दैट सेट इज कॉल्ड व्हाट, देन दैट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, मतलब क्या बच्चों कि कोई ऐसा सेट जो क्या करता है, इनफाइनाइट एलिमेंट को रखता है, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं वे इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, इसको भी अगर आप राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो, अ सेट व्हिच है, सेट व्हिच है, अ सेट व्हिच है इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट, infinite element or called a set which have infinite element or called infinite set। okay, infinite set। देखना बच्चे, तो आपने फाइनाइट सेट में क्या देखा कि फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। बट जो इनफाइनाइट सेट होता है या एक प्रकार का ऐसा सेट होता है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, आपका ये इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर? अब इसमें आप जैसे कि आप दिखा सकते हो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अच्छा, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा वो क्या होता है आपका, अगर राइट करके इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देख पा रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट हैं वो कितने बच्चे, इसमें जो एलिमेंट हैं वे क्या हैं, वे इनफाइनाइट हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं बच्चे वो होता है कौन सा सेट है, वो होता है आपका इनफाइनाइट सेट। ओके, तो ये रहा बच्चे आपका फाइनाइट सेट और ये क्या रहा, ये रहा आपका इनफाइनाइट सेट। ओके, अब आगे इसमें हम देखते हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कार्डिनल नंबर। बच्चे कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, अगर हमारी कार्डिनल नंबर की बात करते हैं, कार्डिनल नंबर की बात करते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होगा, किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है बच्चे, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो किसी सेट का कार्डिनल नंबर वह नंबर होता है जो उस सेट में अवेलेबल टोटल एलिमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट है, जैसे ये सेट है तो इस सेट में कितने होंगे, 12 एलिमेंट होंगे, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। इसका जो कार्डिनल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर को जिस इस सेट ए का कार्डिनल नंबर हमको रिप्रेजेंट करना है, हम कहेंगे n a इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 12। इसके लिए n a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। सपोज कोई सेट है आपका सेट b इक्वल टू a e i o u। ओके, ये सेट है बच्चे, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, nb इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 3 2 5, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बच्चे यहाँ बहुत इन दोनों सेट से ये जो मिलता है आपको ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कार्डिनल नंबर का। तो कार्डिनल नंबर होता है क्या, तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच आर अवेलेबल इन एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट। ओके, यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सेट में जितने, किसी भी सेट के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल होते हैं वही क्या होता है, उसका कार्डिनल नंबर होता है। वही जो होता है उसका क्या होगा बच्चों, कार्डिनल नंबर होता है। तो ये नॉर्मल सा डिफरेंस है आपका किसमें, फाइनाइट व इनफाइनाइट सेट में। ओके, अब आगे हम बात करते हैं बच्चे एक और हमारा इसी तरह से पेयर दिखा रहे हैं सेट का, इक्वल सेट, और उसका कंपैरिजन हम कैसे कर देंगे, इक्विवेलेंट सेट से कर देंगे बच्चों, ठीक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट देखना बच्चों। अगला टाइप होता है आपका इक्वल सेट, इक्वल सेट, और नेक्स्ट होता है बच्चे इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट देखना बच्चे। ये होता है आपका इक्वल सेट, दूसरा क्या होता है आपका इक्विवेलेंट सेट। बच्चे दोनों सेम है नहीं बच्चे, दोनों सेम नहीं, दोनों में डिफरेंस है। कुछ क्या डिफरेंस है देख लीजिए। इक्वल सेट क्या होता है
कि इक्वल सेट में आप क्या करते हो, यहाँ पे कंपैरिजन करते हो बच्चों। इक्वल सेट में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो किसी भी दो सेट में। इफ यू टेक टू सेट ए एंड बी, इफ यू टेक टू सेट ए एंड बी and the cardinal number of both set are same and also element of both set are same, then we can say both set are equal to each other. ओके मतलब क्या समझे बच्चों, तो आप ये कह सकते हो कि सर कोई भी अगर दो सेट होते हैं ए और बी, कोई भी दो सेट ए और बी हैं, ठीक है, और इन दोनों का कार्डिनल नंबर, इन दोनों का कार्डिनल नंबर एन ए इक्वल टू एन बी। ओके, जो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो और क्या हो, दोनों के पास सेम एलिमेंट हो, जो दोनों के पास क्या हो, सेम एलिमेंट हो, एंड आल्सो कंटेन सेम एलिमेंट, ठीक है। तो कंडीशन बच्चों, पहला कंडीशन होता है इसका इक्वल सेट होने के लिए, अगर कोई भी दो सेट ए और बी हैं और दोनों सेट ए और बी के कार्डिनल नंबर सेम हो और उनके एलिमेंट भी क्या हो, जो दोनों एलिमेंटों के पास, दोनों सेट के पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट भी अगर सेम हो बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि वह जो सेट होगा ए और बी क्या होगा, इक्वल सेट होगा। मतलब कह सकते हैं if we take a two set A and B which have same cardinal number and same element, then both set are equal to each other. Okay, then both set are equal to each other. Okay, अब बच्चे हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो आप कह सकते हो कि सर इक्विवेलेंट सेट एक प्रकार का ऐसा सेट होता है जिसमें दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम तो होते हैं पर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे, कोई भी दो सेट आप ले लो, इफ यू टेक टू सेट ए एंड बी, देन एन ए इक्वल टू एन बी, ये सफिशिएंट कंडीशन है, एन ए इक्वल टू एन बी, बट जो आपका ये होगा पहला कंडीशन किसमें सेटिस्फाई करता है बच्चों कि जो कार्डिनल नंबर होगा दोनों एलिमेंटों का वो क्या होता है, सेम होता है बच्चे, बट जो इनके जो एलिमेंट होते हैं वे सेम नहीं होते हैं। एज लाइक a equal 1 2 3 and b equal to what, a b c, बच्चे a and b both are equivalent set, both are equivalent set but both are not equal set. Okay, why? Because cardinal number of both element are same, because cardinal number of both element are same, cardinal number of a equal to 3 and also cardinal number of b equal to 3, then आप क्या कर सकते हैं, cardinal number a and b both are same, दोनों सेट का जो cardinal number है बच्चों वो क्या है, सेम है, बट ये जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये जब आप इक्वल सेट देखे होते हैं, सारी इसका एग्जांपल नहीं लिखे हैं क्या, देख लीजिए इसका एग्जांपल आपका a इक्वल टू राइट पे होते हैं आपका a b c एंड b इक्वल टू राइट कर देते हैं यहाँ पे b a c। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ देख लो इसका भी कार्डिनल नंबर सेम हो गया, ठीक है, और एलिमेंट भी सेम हो रहे हैं, एलिमेंट भी क्या हो रहे हैं आपके, सेम हो जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जहाँ पे कार्डिनल नंबर जिसे जिन दो एलिमेंटों में कार्डिनल नंबर और एलिमेंट सेम हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल सेट हो जाएगा बच्चों, और जिसमें क्या होगा, केवल कार्डिनल नंबर सेम होगा और एलिमेंट सेम नहीं होंगे, वे क्या हो जाएंगे बच्चे, वे हो जाएंगे आपके इक्विवेलेंट सेट। ओके, और आपको क्या बता दें बच्चे, देखिएगा कार्डिनल नंबर सेम इसमें भी है, कार्डिनल नंबर सेम इसमें भी है, देख लेना कार्डिनल नंबर सेम यहाँ भी है और कार्डिनल नंबर सेम यहाँ भी है। तो आप क्या कर सकते हो कि कह सकते हो कि इक्वल सेट किस तरह से ट्रीट कर सकता है, इक्विवेलेंट सेट की तरह ट्रीट कर सकता है, और इक्वल सेट ट्रीट एज अ इक्विवेलेंट सेट, बट अ इक्विवेलेंट सेट डज नॉट ट्रीट एज अ इक्वल सेट। जो इक्विवेलेंट सेट होगा बच्चे वो इक्वल सेट नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि बस इसके कार्डिनल नंबर ही तो सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम तो होते नहीं है, सॉरी जो एलिमेंट होते हैं सेट के वे सेम होते नहीं हैं, बस क्या होते हैं कि कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। तो जब बच्चे कार्डिनल नंबर तो सेम है और जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, तो बस वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। बट एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा, एक इक्वल सेट क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकता है, बट एक इक्विवेलेंट सेट क्या हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है। तो बच्चे एक टाइप ऑफ सेट था, आज का लेक्चर इतना ही था बस, टाइप ऑफ सेट के और भी होते हैं क्या सर, हाँ एक दो और होते हैं जनरल जो इसी से बनाए जाते हैं। तो अगला टॉपिक जो हम लेकर आएंगे बच्चों सबसेट का, तो उसमें उन सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। आज के लिए बस इतना बच्चों, इसको अच्छे से आप वॉच करें, देखें, और अगला लेक्चर जिस टॉपिक पे चाहिए बच्चे कमेंट करें। थैंक यू।